ज़्यादातर लोग डिप्रेशन या अवसाद का अर्थ यह निकालते हैं कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो वह आगे चलकर सुसाइड ही करेगा और मौत को गले लगाएगा। यही मानते हैं अधिकतर लोग, ज़्यादातर, जो कि पूर्णतः उचित और सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार भी हैं डिप्रेशन के। हर टाइप में, हर डिप्रेशन में व्यक्ति सुसाइड ही करे और मौत को गले लगाए, ये ज़रूरी तो नहीं। पर ज़्यादातर केस में यही देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो चुका है तो वह मौत को गले लगाना ही बेहतर समझता है। ज़्यादातर केसों में यही देखी गई है, इसलिए लोग डिप्रेशन का अंतिम परिणाम मृत्यु ही होगा यही मानते हैं। परंतु ज़्यादातर केसों में यही देखा गया है कि व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेशन का शिकार हुआ है तो वह आगे चलकर सुसाइड, खुदकुशी, आत्महत्या करने का प्रयास करता है और मर जाता है। अधिकतर केसों में यही देखा गया है कि डिप्रेशन का अंतिम परिणाम मृत्यु ही होती है, इसीलिए लोग बोलते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि डिप्रेशन में यदि व्यक्ति है तो उसका अंतिम परिणाम, रिजल्ट मृत्यु ही होगा। आपको डिप्रेशन के रिजल्ट में ले जाता हूँ, परिणाम में। इसके दो परिणाम हो सकते हैं। यदि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हुआ है, शिकार हो चुका है, तो इसके दो परिणाम हो सकते हैं। पहला, फर्स्ट मैड, दूसरा मृत्यु। दूसरा केस में क्या है, इंसान खुदकुशी करेगा, सुसाइड करेगा, जो भी करेगा मौत को गले लगाएगा। देखो चलो छोड़। फर्स्ट में क्या है, मैड या पागल हो जाना। इसमें व्यक्ति पागल हो जाता है, इस केस में पागल हो जाता है, किंतु पागल होने के बाद भी वह सुसाइड का प्रयास कर सकता है। पागल होने के बाद भी वह सुसाइड का अटेम्प्ट कर सकता है। इस वजह से इसमें भी मृत्यु ही हुई। इस दोनों केसेस में वह मृत्यु को ही गले लगा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि डिप्रेशन का अंतिम परिणति मृत्यु के रूप में ही परिणित होती है। तो डिप्रेशन क्या है, चलिए अब जानते हैं। डिप्रेशन या अवसाद वह मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान जिंदा रहते हुए भी अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरते रहता है। आई रिपीट, डिप्रेशन या अवसाद वह मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान जिंदा रहते हुए भी घुट घुट कर अंदर ही अंदर मरते रहता है। तो डिप्रेशन के कारण क्या है? दरअसल यह अभी तक स्पष्ट रूप से यह नहीं पता चल पाया है कि वास्तव में डिप्रेशन किस कारण से होता है। इसका एग्जैक्ट जो कारण है अभी तक पता नहीं चल पाया है। रिसर्च जारी है पर एग्जैक्ट जो कारण है पता नहीं चल पाया है। ये तो फिर भी बहुत सारे डिप्रेशन केसेस की स्टडीज के आधार पर, रिसर्च के आधार पर, शोधों के आधार पर, अध्ययन के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण कारण फाइंड आउट किए गए हैं डिप्रेशन के, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण को मैं आपको बता रहा हूँ जो मुख्य कारण है डिप्रेशन होने के। पहला है बायोलॉजिकल कारण, दूसरा साइकोलॉजिकल या सामाजिक कारण। तो बायोलॉजिकल कारण में क्या होता है, इंसान के मस्तिष्क में उपस्थित कुछ विशिष्ट केमिकल्स की कमी हो जाती है या फिर अधिकता हो जाती है, या फिर केमिकल्स का डिसअरेंजमेंट हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति पागल हो सकता है। इस डिप्रेशन में व्यक्ति सुसाइड ही करे, जरूरी नहीं, इसमें पागल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सुसाइड करने के नहीं। इसका आप समय रहते डॉक्टर से, साइकोटिस्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट्स कराकर, दवाइयाँ वगैरह लेकर समय रहते आप इससे बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं आराम से। अब दूसरा केस में आते हैं साइकोलॉजिकल कारण या फिर सामाजिक कारण, जो कि मुख्य कारण है। दरअसल आज यंगस्टर, जो युवा वर्ग है, जो डिप्रेशन का शिकार पाए जा रहे हैं, वो अधिकतर साइकोलॉजिकल कारण ही है। साइकोलॉजिकल कारण या साइकोलॉजिकल डिप्रेशन ही है जो अधिकतर युवा वर्ग, यंगस्टर जो पाए जा रहे हैं अभी सभी। इसका परिणति मृत्यु ही होती है साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का। दरअसल साइकोलॉजिकल डिप्रेशन को ही मुख्य डिप्रेशन कहा जाता है। कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा है
क्योंकि शुरुआत में तो पता ही नहीं चल पाता कि व्यक्ति डिप्रेशन में है कि नहीं है। शुरुआत में पता ही नहीं चल पाता हमको, जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी रहती है। इसके कुछ लक्षण हैं। पहला लक्षण, इंसान, फर्स्ट जो लक्षण है जो महत्वपूर्ण है कि इंसान खुद को आइसोलेट करते रहता है दूसरों से, सामने वाले दूसरों से, चीज परिचय किसी से भी वह खुद को आइसोलेट करने का प्रयास करता है या फिर प्रयास करता है या फिर आइसोलेट कर लेता है। उसके मन में यही रहती है अलग थलग रहने की, दूसरों से हमेशा दूर रहने की। ये जो लक्षण है पहला लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण, इससे आप पहचान सकते हैं। दूसरा लक्षण, नींद नहीं आना। नींद नहीं आना, देर रात तक जगना, रात भर जगना, बेवक्त, बिना मतलब के, बिना कारण के रात भर जगना, या फिर अत्यधिक नींद आना, बिना मतलब के बेवक्त सोते रहना, किसी भी बिना कोई कारण नहीं फिर भी सोते रहना, सोने का प्रयास करना, सोने का मन करना बिना मतलब के। तीसरा कारण है किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना, मन नहीं लगना किसी भी चीज में। हो सकता है शरीर आलसी, थकान और भारी महसूस करे। किसी भी चीज में पर इंटरेस्ट नहीं लेना, किसी भी चीज में मन ही नहीं लगना, शरीर भारी से लगे, आलस लगे, थकान लगे, इस कारण से, और किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लगे, जिस कारण इंसान खुद को दूसरों से आइसोलेट करने का प्रयास करे। ये तीनों उपरोक्त तीनों लक्षण यदि किसी भी व्यक्ति में कम से कम 15 दिनों तक लगातार यदि परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं 15 दिनों तक कंटिन्यू, तो ये मान के चलिए कि वह व्यक्ति डिप्रेशन जोन में है। यानी या तो डिप्रेशन में वह प्रवेश कर रहा है, बढ़ रहा है आगे, या फिर डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। मतलब डिप्रेशन जोन में है, वह डिप्रेशन में एंट्री कर रहा है या फिर कर चुका है, करने जा रहा है। यदि ये लक्षण, उपरोक्त तीनों लक्षण 15 दिन तक कंटिन्यू उसको दिखाई देते हैं, कैसी स्थिति में आप क्या करें? तुरंत आपको शुरुआत में पता चलता है, तुरंत आप डॉक्टर से, साइकाट्रिस्ट से, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लीजिए। ट्रीटमेंट, मेडिकल दवाइयाँ वगैरह आप आसानी से इससे उबर सकते हैं, समय रहते यदि आपने इलाज करा लिए। तो हो सकता है बहुत लोग डिप्रेशन में बहुत आगे निकल चुके हैं, स्थिति बिगड़ चुकी होगी यदि किसी का, तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यदि डिप्रेशन में यदि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं तो भी इसका इलाज संभव है, यदि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं डिप्रेशन में, वह काफ़ी आगे निकल चुका है डिप्रेशन क्राइटेरिया में, तो भी उसका इलाज संभव है। जी हाँ दोस्तों, परंतु इसके लिए विशेष सावधानी की जरूरत पड़ेगी। विशेष सावधानी मतलब आपको डॉक्टर से परामर्श और ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स तो लेना ही है, दवाइयाँ वगैरह लेना ही है, साथ में उसके पैरेलल आपको काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। जो मेंटली है, जो मानसिक संतुलन आपका, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए, आपको बैलेंस रखने के लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ साथ, साइकाट्रिस्ट और डॉक्टर के मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको काउंसलिंग की भी पैरेलल, ट्रीटमेंट के साथ, मेडिकल ट्रीटमेंट के पैरेलल आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी पैरेलल उसके साथ। इसके लिए आपको एक पर्सनल असिस्टेंट या फिर आपके चिर परिचित एक व्यक्ति का आपके साथ रहना जरूरी है हर वक्त। यदि जो व्यक्ति डिप्रेशन में हाईली रेटेड में है, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ पैरेलल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में एक व्यक्ति जो हमेशा उसके साथ, इवन बाथरूम में भी उसके, समझ रहे, इवन बाथरूम में भी, क्योंकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं डिप्रेशन में, तो यह व्यक्ति कभी भी किसी वक्त भी सुसाइड करने का प्रयास कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। वह किसी चीज़ को भी अपना हथियार बना सकता है, इसलिए इवन बाथरूम में भी उसके साथ हो ऐसा एक व्यक्ति को हमेशा जो उसके साथ रहे जब तक वह इस डिप्रेशन से बाहर ना आ जाए। इसके लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो उसके रूटीन्स, उसके डेली रूटीन्स, दवाइयाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग वगैरह
सब चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए एक व्यक्ति का हमेशा उसके साथ रहना जरूरी है। बाकायदा टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना, काउंसलिंग सभी को पैरल। यदि इस स्थिति को फॉलो करते हैं आप, इस ट्रीटमेंट्स को, इस उपायों को, तो डिप्रेशन से निश्चय ही आप बाहर निकल जाएंगे। कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है यार। डिप्रेशन कोई बहुत बड़ा हवा बना रखा है, लोग हवा बना रखे हैं कि डिप्रेशन में ये होता है, मर ही जाता है। नहीं, इलाज संभव है। बाकायदा आपको पता होना चाहिए कि आपके डिप्रेशन किस जोन में है, कैसा है, क्या है, कितना हाईली रेटेड हो चुके हैं। इसके लिए बाकायदा आपको मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर से आपको परामर्श लेनी है, साथ में काउंसलिंग भी आपकी करानी है। आप नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे, पालन करेंगे, तो डिप्रेशन से निश्चय ही आप उबर जाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है। उन यंगस्टर्स, उन युवा वर्ग जो खुद को आइसोलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, आइसोलेट करने जा रहे हैं। आपके आस पड़ोस भी होगा, आप देखते ही होंगे अभी की ये बीमारी, ये डिप्रेशन बहुत देखी जा रही है। आप इसलिए मेरी गुजारिश है दिल से, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। ज़रूर उनको हेल्पफुल होगी ये वीडियो। यदि फिर भी कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में अपना प्रॉब्लम ज़रूर लिखिए। मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास करूंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। शुक्रिया।